कम है, कमजोर है, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको काटने की और छांटने की तैयारी चल रही है। के साथ अमानवीय अत्याचार, जो बोलना भी कष्टदायक है, उस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर के आज सर्व सनातन समाज के द्वारा जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और हम इससे अधिक जानकारी के लिए यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सर, बांग्लादेश के में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आज आप उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो कोई भी है, उन पे हो रहे अत्याचार को लेके आज जमशेदपुर के समस्त सनातन जितनी भी संस्थाएं एक साथ एकत्र होके डीसी ऑफिस तक यहाँ तक रैली निकाली जाएगी। उसके बाद डीसी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक ये ज्ञापन दिया जाएगा। कारण कि उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको किसी भी तरीके का जनहन की नुकसान न हो और वो सुरक्षित अपने वहाँ पे रहे। किस तरह का अत्याचार है? वहाँ उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके साथ अमानवीय अत्याचार, जो बोलना भी कष्टदायक है, उस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। ये सब रोकने के लिए हम यहाँ आज एकत्र हुए हैं कि एक राष्ट्रपति महोदय तक अपना ज्ञापन पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। सर, जो अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं के साथ अत्याचार है, घोर अत्याचार है और ये ऐसा लगता है कि विश्व स्तरीय पर यह साजिश है कि हिंदू को कमज़ोर किया जाए। 1947 तक हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संख्या थी 30% आबादी में थी और धीरे धीरे आज की स्थिति ऐसी है कि 7 से 8% हिंदू हो गई है। हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार, उनके घर द्वार को जलाए जा रहे हैं, उनको बच्चों के साथ, बालिकाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मंदिरों को, हजारों मंदिर को जला दिए गए। हमारी नीडर मीडिया है जो गैर हिंदुओं के साथ अगर कहीं कोई घटना घटती है तो वहाँ बोलती है कि मैं साक्षात वहाँ खड़ा हूँ और वहाँ से मैं आपको रिपोर्ट भेज रहा हूँ। अभी भारत सरकार के और भारत के अंतर्गत चलने वाले जितने भी नीडर मीडिया है अभी कहाँ है, वहाँ से क्यों नहीं दिखा रही है? बाकी विरोधी क्यों नहीं कर रहे हैं? संसद भवन में क्यों नहीं विरोध चल रहा है? वहाँ के बगल में पश्चिम बंगाल सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन कर रही है? ये जो हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो लगातार अत्याचार हो रहा है, ये इसका हम लोग विरोध करते हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं। ये जमशेदपुर स्तर पर ये हम लोग की शुरुआत है। आज हम लोग यहाँ से डीसी ऑफिस जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। माननीय राष्ट्रपति, क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता है, केवल आप ही लोगों को दिखाई दे? सरकार को भी दिखाई देता है, लेकिन सरकार जिसका एक्शन लेना चाहिए वो उतना एक्शन नहीं ले पा रही है। ये सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हमारे भाई बहन के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये समाज ही न चिंता करेगा। सरकार की जितनी चिंता है वो अपना चिंता कर रही है, जहाँ करना है नहीं कर रही है, नहीं करेगी। लेकिन सरकारी स्तर पर जो वहाँ अपनी सेना भेजना चाहिए, उसकी अपनी कुछ कूटनीतिक नीति है, उसके अंतर्गत वो सरकार की योजना बन रही है। सरकार क्या करती है नहीं करती है उसके भरोसे मुझे नहीं रहना है। हम सब हिंदू संगठन अपनी क्षमता के अनुसार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जमशेदपुर स्तर पर जैसा हमने कहा आज शुरुआत है। तो ये जो आप देख रहे हैं भीड़, हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। ये साक्षी के आम बागान का भीड़ है जो कि आज सर्व सनातन समाज के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के प्रति वो लोग आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और डीसी ऑफिस के सामने ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, भारत का जब सन 47 में बंटवारा हुआ और पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का जो अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हुआ, भगवान बनकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उनकी जान माल की रक्षा की थी। आज वहाँ के जो लोग बांग्लादेशी लोग वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं वो नमक हराम है, उनको पता होना चाहिए। भारत भूमि की सेना गई थी और उनको नरसंहार से बचाया था। आज वही हिंदुओं को नरसंहार कर रहे हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि बांग्लादेश के जो लोग इस प्रकार के घृणित कार्य कर रहे हैं बहुत ही निम्न कोटि के लोग हैं और अभिलंब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी कार्रवाई विश्व स्तर पर होने जा रही है, जिसका हम सभी नेतृत्व करने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, साथ साथ हिंदू धर्म को मानने वाले आस्था के प्रतीक जितने मंदिर हैं, भगवान राम से लेकर के भगवान भोले शंकर के, सभी मंदिरों को नष्ट करने की जो काम प्रक्रिया प्रारंभ की गई है बांग्लादेश में, उसको लेकर के आज हिंदू समाज
उद्वेलित होकर के प्रदर्शन के लिए निकला है। सड़कों पर आंदोलन चल रहे हैं। डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन देने की तैयारी राष्ट्रपति के नाम पर। अल्पसंख्यक होने का ये नुकसान कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को नजर आ रहा है। हमारे भारतवर्ष में भी कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कभी इस तरह के अत्याचार हम लोगों ने समाज के द्वारा नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार का अत्याचार आज वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश पर, यह अत्याचार कहीं ना कहीं हिंदुओं को कम होने की संख्या को लेकर के एक बड़ा संदेश दे रहा है कि जहां हम कम हैं, कमजोर हैं, वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको काटने की और छांटने की तैयारी चल रही है। क्या ये समस्या सरकार को नहीं दिखती है? ये सरकार की समस्या को ध्यान में आना चाहिए। आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं पूरे देश भर में और कहीं ना कहीं सरकार इस पर संज्ञान लेगी जरूर। सरकार को भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, लेकिन जहां हिंदुओं के अत्याचार की बात हो रही है, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सड़क पर उतर कर आंदोलन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। देखिए कि ये पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, और ये आम बागान से ये काफिला चल करके डीसी ऑफिस उपायुक्त कार्यालय के पास आया हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर वो कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करे और हिंदुओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है उसे बंद करे। आयुष अस्थाना, द न्यूज 4, जमशेदपुर।